अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करने लगे हैं बहुत ही मशहूर ड्रामे मेरे पास तुम हो के बहुत ही मशहूर डायलॉग 2 टके की औरत के हवाले से। अच्छा, मुझे जाहिर है बहुत सारी इस पे बहस हो रही है, बहुत सारी डिबेट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि मिसोजिनी का बहुत ज़्यादा असर है स्क्रिप्ट में और जिस तरीके से किरदार बनाए गए हैं। लेकिन मेरा इस पे पर्सपेक्टिव थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इंसान की फितरत का हिस्सा हैं और कोई भी इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं है। हमारे जो मजहबी हवाले हैं वो भी यही कहते हैं कि एक इंसान अच्छाई और बुराई का मजमुआ होता है, मुरक्कब होता है। तो हम समहाउ जब कोई औरत की बुराई जो है वो सामने आती है तो हम उसको जनरलाइज करते हैं कि औरतें तो होती ही ऐसी हैं। लेकिन जब वही बुराई यानी यहाँ पे जो अंडर डिस्कशन केस है वहाँ पे अगर चीटिंग की बात करें तो जब मर्द चीट कर रहा होता है तो आप उसको बहुत सारा सोशल कवर देने की कोशिश करते हैं कि वो तो मर्द है और मर्द तो ये कर सकते हैं और मर्दों को तो बहुत सारी शादियों की भी इजाज़त है। और लेकिन ये जो मर्द तो ये कर सकते हैं वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की और इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। इस ड्रामे में समहाउ एक औरत जो एम्बिशियस है, एक औरत जिसकी खुशियाँ उन चीज़ों से नहीं जुड़ी जो उसके पास हैं। उसको मोहब्बत जो है वो सिर्फ मोहब्बत उसको खुश नहीं करी। अगर उसको पैसे की और उसको कोई लालच है तो ऐसे लालच तो मर्दों को भी होते हैं। ये समहाउ ये पोर्ट्रे करना कि औरतें इस तरह से करती हैं और मर्द नहीं करते और मर्द बड़े इनोसेंट हैं और औरतें धोखा देती हैं, मर्द धोखा नहीं देते। मेरा ख्याल है इसमें एक तो मसला ये है